तो बेटा ये क्वेश्चन है। देखिए, और कॉइन इज टॉस्ड एन टाइम्स। एक सिक्का है, कॉइन है, उसको एन बार आपने टॉस किया है। उसमें नंबर ऑफ हेड जो आए हैं वो एक्स बार आए हैं, और नंबर ऑफ टेल्स वाई बार। तो इनके बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट बताना है। तो आप ये मानोगे कि जितनी बार हेड आया और जितनी बार टेल आया, टोटल मिला के एन हो गया ना। तो टोटल एन बार टॉस किया है आपने। तो क्या वाई को आप ऐसा लिख सकते हैं, n-x। एन कांस्टेंट है। So we have to find correlation coefficient किन किन के बीच। correlation coefficient between x and n-x। n-x में n कांस्टेंट। ये समझ में आया? यस सर। अच्छा, तो देखो y आपके पास था n-x। तो सीधे y बार क्या हो जाएगा, n-x बार, ऐसा आएगा। यस सर। तो फिर y बार कितना हो जाएगा, -x प्लस एक्स बार, या माइनस टाइम्स x बार। ये ठीक है। यस सर। अच्छा, वो निकालो, जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना होता था, कोवेरिएंस निकालो एक्स और वाई के बीच। तो अगर याद हो तो दिस वाज द एक्सपेक्टेशन, x - x बार इंटू y - y बार। तो ये वैल्यू रख दो। तो एक्सपेक्टेशन x - x बार तो ठीक है, y - y बार की जो भी रखो तो माइनस टाइम्स x - x बार का स्क्वायर। माइनस बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा बाहर? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होता था, याद है? सर a टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x। वेरी गुड। तो a-1 भी हो सकता है ना। यस सर। तो -1 बाहर आ जाएगा फिर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x - x बार का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। याद है वेरिएंस हुआ ये यस सिग्मा। सर। हाँ, सिग्मा स्क्वायर कह सकते हो एक्स सीरीज का। ऐसे ही अगर आप अ, ये निकाल लें, सिग्मा वाई स्क्वायर क्या आएगा फिर, एक्सपेक्टेशन ऑफ y - y बार का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, यही होगा ना। यस सर। y - y बार स्क्वायर कितना होगा इक्वेशन 1 से, x - x बार का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। स्क्वायर में तो बराबर ही होना है। हम्म। तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। अच्छा, तो फिर सो r(x, y) याद है, कोवेरिएंस ऑफ x, y अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। कोवेरिएंस ऑफ x, y कितना है, माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। और ये दोनों बराबर है तो सिग्मा एक्स ही रख दूं, दोनों जो वैल्यू। यस सर। तो ये आ जाएगा -1।
तो एक्स और वाई के बीच परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन हो, वो हमें पहले से भी पता था। थोड़ा सोचते हैं अगर हम, भाई आपने टोटल n बार टॉस किया है, ठीक हो गया, ठीक है। अब n बार टॉस किया है तो हेड अगर ज्यादा होंगे तो टेल उतने ही कम होते जाएंगे या नहीं? आप सोचिए। यस और अगर आप टेल बढ़ाते जाएंगे तो सर, हेड कम हो जाएंगे। हेड कम होते जाएंगे। तो मतलब आप खुद समझ जाएंगे कि अच्छा एक जितना बढ़ेगा दूसरा उतना ही कम होगा। तो आपको ये खुद नहीं लगता ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जांपल है इसमें? यस सर। तो कभी भी अगर एक वेरिएबल एक्स हो और दूसरा कांस्टेंट माइनस एक्स हो समथिंग, तो फिर वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधे समझ सकते हैं। नहीं आता है तो ऐसे किया जा सकता है। मेरे ख्याल से पूरा अच्छा समझ में आया होगा। यस सर। ये हमारे पास है, इसको मैं 4 ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। दो इंडिपेंडेंट वेरिएट हैं x1 x2, उनके मीन 5 और 10 है और वेरिएंस इज 4 और 9। तो y1 और y2 दो नए वेरिएबल इस तरह से डिफाइन किए गए हैं, इनके बीच कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। अब कोरिलेशन कोफिशिएंट x1 x2 के बीच नहीं निकालना है, x1 x2 की मदद से जो नए वेरिएबल बनाए y1 y2 उनके बीच निकालना है। तो अगर आप कोरिलेशन बिटवीन y1 y2 चाहते हैं तो आपको चाहिए कोवेरिएंस ऑफ y1 y2 बिटवीन y1 y2 अपॉन सिग्मा y1 सिग्मा y2। क्यों भाई, यही चाहिए? यस सर। ठीक। अब ये बताओ कोवेरिएंस ऑफ y1 y2 का फॉर्मूला क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 माइनस y1 बार और y2 माइनस y2 बार, ये चाहिए। ये भी पढ़ा हुआ है, अभी पिछले सवाल में भी लगाया था। देखो y1 कितना है, 3x1 प्लस 4x2। तो मीन ले ले तो एक्सपेक्टेशन तो मैं सीधे ले लेता हूँ, y1 बार कितना आ जाएगा, 3x1 बार प्लस 4x2 बार, ऐसा होगा। ऐसे ही y2 कितना है, 3x1 माइनस x2। तो y2 बार कितना आ जाएगा बेटा? सर, 3x1 बार माइनस x2 बार। एक्सपेक्टेशन तो लीनियर एक्सप्रेशन है तो सीधे ही, तो फिर यहीं पर निकाल लेते हैं। सो कोवेरिएंस ऑफ y1 y2 चाहिए हमें। तो अभी क्वेश्चन 2 देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 माइनस y1 बार कितना आएगा? सीधे ही यहीं से सब्ट्रैक्ट करो, y1 माइनस y1 बार 3 टाइम्स x1 माइनस x1 बार प्लस 4 टाइम्स x2 माइनस x2 बार, ये ठीक है। यस सर। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो इन दोनों y1 माइनस y1 बार, ये एक ब्रैकेट आया। ये तो y1 माइनस y1 बार की वैल्यू, साथ में y2 माइनस y2 बार भी है। तो 3 टाइम्स x1 माइनस x1 बार माइनस x2 माइनस x2 बार, शायद ऐसे ही आएगा देखना।
मेन काम यही कैलकुलेट करना है। तो मैं इक्वल टू लिख दे रहा हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ, पहले अंदर वालों को सॉल्व कर लो। ये दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 9 x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर, और -3 टाइम्स x1 वाला, -3 टाइम्स x1 माइनस x1 बार, x2 माइनस x2 बार। अब दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करो, तो 12 x1 माइनस x1 बार और x2 माइनस x2 बार, और प्लस, नहीं, -4 x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर। क्योंकि ई लीनियर होता है, तो 9 टाइम्स ई ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर, प्लस, हाँ नहीं, माइनस हो जाएगा ना, 4 ई ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर, प्लस 9 टाइम्स कोवेरियंस ऑफ x1 x2 आ जाएगा क्या? देखिए तो, ये सेकंड और थर्ड टर्म से कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स ना। यस सर। अच्छा बेटा, अब सवाल जो है शुरू से पढ़ो तो, दूसरा शब्द क्या लिखा है? सर इंडिपेंडेंट। कौन है इंडिपेंडेंट? सर x1 एंड x2, हम्म। तो ये जीरो हो जाएगा फिर। तो कोवेरियंस जीरो होगा ना, आपस में जीरो है। ये क्या है, वेरिएंस ऑफ x1, यस सर। और ये वेरिएंस ऑफ x2। x2 प्लस 0। तो 9, वेरिएंस x1 कितना दिया हुआ है? पहली लाइन सर में 4। लास्ट में पढ़िए, ये लिखा है, सर 4। 9 इंटू 4, -4 इंटू 9, 9। तो ये जीरो हो गया। तो हमने क्या जीरो निकाल दिया, कोवेरियंस ऑफ y1 y2 जीरो है। तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 0/σy1 σy2 तो आएगा ही नीचे, तो ये जीरो हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा, देखिएगा, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको दिए हुए थे, आपने उनकी मदद से दो नए वेरिएबल बनाए, और फिर उनके बीच भी कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल दिया आपने। मैं समझा पाया इस सवाल को? यस सर। हम्म। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, हमने इस सवाल में क्या किया है, तीन वेरिएबल है, x1 x2 x3, और अनकोरिलेटेड। इसका मतलब उनका आपस में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? हेलो, हेलो। यस सर। हाँ, कोवेरियंस ऑफ x1 x2 क्या आएगा? जीरो। कोवेरियंस ऑफ x1 x3, वो भी जीरो। 0। कोवेरियंस ऑफ x2 x3, वो भी जीरो। 0। ये जहां जरूरत पड़ेगी लिखेंगे, और सबका स्टैंडर्ड एविएशन सेम। ठीक हो गया। तो सिग्मा x1 उतना ही है जितना सिग्मा x2 है, उतना ही सिग्मा x3 है। तो तीनों को बराबर कर तो सिग्मा मान लें,
ये यस दिया सर। हुआ है। अच्छा, हमें चाहिए कोफिशिएंट बिटवीन यू एंड बी। तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन कोवेरिएंस ऑफ यू बी अपॉन सिग्मा यू सिग्मा बी। फॉर्मूला यही होगा। जी सर। ठीक हो गया। अब देखिए, सिग्मा यू के बारे में सोचते हैं। यू इक्वल टू है x1 + x2। इसका मतलब वेरिएंस ऑफ यू इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x1 + x2। अरे तो फॉर्मूला याद आ रहा है, मैंने ऐसा पढ़ाया होगा कहीं। वेरिएंस ऑफ ax + by क्या था? सर ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स वेरी गुड। प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई। y प्लस, अगर इंडिपेंडेंट है तो इतना ही होगा ना। जी सर। ये तो फिर कोवेरिएंस वाला आ जाएगा आपस में। तो अभी क्या होगा फिर? ए और बी तो 1 है। वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस एक्स्ट्रा। x2। तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर प्लस ये भी सिग्मा स्क्वायर, बराबर ही हो जाएगा। तो वेरिएंस u 2 सिग्मा स्क्वायर हो। तो आपके पास 2 सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस u है। इसको ऐसे ही बनाए रखो, जरूरत पड़ेगी। और v के बारे में सोचो। v भी वही आएगा, वहां भी x2 + x3 है ऐसे ही। तो वेरिएंस v सीधे लिख देता हूँ, वो भी 2 सिग्मा स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन σ√2 σ√2 हो जाएगा, हाँ दोनों। इतना ठीक है। यस सर। यस सर। अच्छा बेटा, u x1 + x2 लिखा हुआ ही है, तो u बार क्या होगा? x1 बार प्लस, सर एक्स वन बार एक्स टू तो बार फिर यहीं से u - u बार क्या आ जाएगा? x1 एक्स वन - माइनस एक्स बार बार प्लस एक्स टू x2 माइनस एक्स टू। - x2 बार। ऐसे v - v बार सोचो तो, ऊपर क्वेश्चन में लिखा ही है v, वैसे ही सोच लो। x2 माइनस एक्स टू बार प्लस एक्स थ्री x3 माइनस एक्स थ्री बार। ठीक हो। कोवेरिएंस ऑफ मुझे चाहिए यू बी। इसका मतलब क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन ऑफ u - u बार इंटू v - v बार। यही पढ़ा है ना? तो यार ये वैल्यू यस रख सर। दो। एक्सपेक्टेशन ऑफ u - u बार इतना बड़ा आ रहा है, x1 - x1 बार प्लस x2 - x2 बार। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में x2 - x2 बार प्लस x3 - x3 बार। ये हो गया। अब ये सिंपल मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू रखनी है। पहले x1 का 2 के साथ और 3 के साथ, 1 2 और 1 3। मैं नए पेज में ले जाऊं। यस सर। कोवेरिएंस ऑफ यू बी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 - x1 बार था, उसके साथ x2 - x2 बार आएगा प्लस, फिर x1 - x1 बार का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ था, x3 - x3 बार प्लस, फिर क्या आया था यार? फिर 2 का 2 के साथ और 3 के साथ है। 2 का 2 के साथ होगा तो
x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर, फिर 2 का 3 के साथ है। ये आ गया। तो ये आसान है क्योंकि ई लीनियर वे में चलता है, तो सबका अलग अलग कर देते हैं एक्सपेक्टेशन। x1 माइनस x1 बार, x2 माइनस x2 बार, प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार, x3 माइनस x3 बार, ये भी अलग हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार, x3 माइनस x3 बार। पहला क्या आया? कोवेरिएंस ऑफ x1 x2। x1 x2 दूसरा कोवेरिएंस ऑफ x1 x3। x1 बस x2 ये क्या है? वेरिएंस ऑफ x2, और ये कोवेरिएंस ऑफ x2 x3। तो इक्वेशन 1 की मदद से ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी जीरो। तो ये जीरो आ गया। तो फिर कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ यू भी क्या आ जाएगा? कोवेरिएंस ऑफ यू भी मतलब सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा रूट टू, पहला। दूसरा भी सिग्मा रूट टू ही आया था। कितना हो जाएगा बेटा? yes sir 1/2 एक अच्छा सवाल था, मैं रिपीट कर देता हूँ पूरा, देखिए। ये था आपके पास x1 x2 x3 अनकोरिलेटेड है, सबका स्टैंडर्ड डेविएशन सेम। तो उनकी मदद से दो नए वेरिएबल बनाए गए u और v, उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट बताइएगा करिए। तो हमने बता दी। अब ये चीजें आसान लगने लगी होंगी मेरे ख्याल से, तो यार इजी टॉपिक yes लगने sir लगा होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। एक नया क्वेश्चन और करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है, दो वेरिएबल हैं x और y, उनके मीन से जीरो हैं और दोनों का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और दोनों आपस में अनकोरिलेटेड, उनका कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो। तो उनकी मदद से कोई नए वेरिएबल बनाए गए u और v, x क्रॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और x साइन अल्फा माइनस y क्रॉस अल्फा। तो पूछा गया है कि ये साबित करना है कि इनका वेरिएंस भी वही होगा और कोरिलेशन यहाँ भी जीरो ही आना है, ये दिखाना है। जो गिवन है वो देखिए ना, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना है? जीरो। ये ठीक है। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई जीरो हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, इस प्रोडक्ट का एक्सपेक्टेशन। अगर आप बार बार समय वेस्ट ना करें तो एक्स माइनस एक्स बार कितना होना चाहिए? हम्म इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? एक्स वाई माइनस एक्स बार वाई माइनस एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार। तो ई ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स बार ई ऑफ वाई माइनस वाई बार ई ऑफ एक्स प्लस एक्स बार वाई बार ही रहना है, तो कांस्टेंट है। बच्चों मीन कितना दिया हुआ है जरा देखो तो, एक्स और वाई में मीन 0 जीरो।
तो ये ई ऑफ एक्स वाई बचेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, तो आपके पास यहां से क्या साबित हो गया? ई ऑफ एक्स वाई कितना है? जीरो। जीरो। अच्छा, यू दिया हुआ है एक्स क्रॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। अल्फा कांस्टेंट की तरह है, ए और बी की तरह। तो ऋतु वेरिएंस यू क्या होना चाहिए? डायरेक्ट बता दो। क्रॉस स्क्वायर अल्फा वेरिएंस एक्स प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वेरिएंस वाई। कोवेरिएंस वाली टर्म तो वैसे भी नहीं आनी है क्योंकि वो अनकोरिलेटेड है। ये ठीक है। यस सर। तो वेरिएंस एक्स और वेरिएंस वाई दोनों सेम है, आपको कहा गया सेम वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, ऊपर सवाल में देखिएगा। तो दोनों में सिग्मा स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्रॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वो तो वन हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर ही रह गया, इसका वेरिएंस भी। वैसे वी क्या निकालिए? वी था एट साइन अल्फा माइनस वाई क्रॉस अल्फा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। अगर वेरिएंस भी निकालोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा वेरिएंस एक्स प्लस माइनस क्रॉस अल्फा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्रॉस स्क्वायर अल्फा वेरिएंस वाई। तो फिर ये सिग्मा स्क्वायर ही आ गया। तो ये सब, ये पार्ट भी प्रूफ हो गया। ये ठीक है। यस। बाकी निकाल सकते हो। आर यूवी भी जीरो ही आएगा। कोवेरिएंस निकालो यूवी का अपॉन सिग्मा यू सिग्मा वी, वो तो कुछ आएंगे लेकिन न्यूमरेटर जीरो हो जाएगा। मैं छोड़ दो इतना आप? ये यस हो सर। सकता है या नहीं हो सकता? हो जाएगा सर। हो जाएगा। तो बेटा ये क्वेश्चंस हैं कुछ जिनसे हमारी समझ बनी कि अच्छा इस तरह से भी हम काम कर सकते हैं। हम्म? कुछ और कहना है इसमें, पूछना है?